आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, खबर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को लेकर है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक बड़ा झटका लगा है और अपने आप में ये एक बड़ी खबर है। जिस तरह का झटका पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लगा है, लोकसभा चुनाव के पहले से ही पशुपति पारस के सामने एक के बाद एक राजनीतिक मुश्किलें आ रही हैं। एक के बाद एक झटके पशुपति पारस को लग रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो यही लगा कि न सिर्फ हाजीपुर की सीट बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई भी सीट नहीं दी, एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी और वो न तो चुनाव लड़ पाए और न ही अपनी पार्टी से किसी को चुनाव लड़वा पाए। उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में नहीं था। तो एक तरह से निपटा ही दिया भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने मिलकर पशुपति पारस को। लेकिन उनको झटके पर झटके लग रहे हैं और आज एक बड़ा झटका ये लगा है कि पशुपति पारस के बंगले का आवंटन रद्द हो गया है। बंगले का मतलब है पशुपति पारस की पार्टी का जो कार्यालय है, दफ्तर है, शहीद पीर अली मार्ग पर, जिसको कहते हैं व्हीलर रोड, वहां पर जो लोजपा का दफ्तर था, रालोजपा का दफ्तर था, पहले लोजपा का दफ्तर था। लेकिन जब चिराग पासवान और पशुपति पारस अलग हुए तो पशुपति पारस का कब्जा इस दफ्तर पर रहा और ये रालोजपा का दफ्तर बना। लेकिन अब ये दफ्तर पशुपति पारस को खाली करना पड़ेगा और उनको कोई नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। जो जानकारी निकल कर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, भवन निर्माण विभाग ने बड़ा झटका पशुपति पारस को दिया है और एलजेपी दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। और ऐसी नौबत आने की जो वजह बताई जा रही है, टैक्स का भुगतान नहीं करने की वजह से आवंटन रद्द किया गया है और भवन निर्माण विभाग ने अधिसूचना इसकी जारी कर दी है और पशुपति पारस को अब जल्द ही दफ्तर खाली करना पड़ेगा। जब आवंटन रद्द हो गया है, भवन निर्माण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस से ये दफ्तर भी छीन जाएगा। उनको ये दफ्तर खाली करना पड़ेगा। 18 साल पहले ये ऑफिस दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी को दिया गया था। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी और उनको ये दफ्तर मिला था और रामविलास पासवान के निधन के बाद यहीं से लोजपा दफ्तर चलता था। लेकिन जब चाचा भतीजे अलग हुए तो पशुपति पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मिला और लोजपा रामविलास, बल्कि रालोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये दफ्तर हुआ करता था। एक व्हीलर रोड, हवाई अड्डा से बिल्कुल, एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है, सटा हुआ दफ्तर है। अब 2019 के बाद इसका जो आवंटन है उसको रिन्यू ही नहीं कराया गया है और ना ही टैक्स जमा किया गया है और इसके बावजूद पशुपति पारस 5 साल से इस जगह से ही ऑफिस चलाते रहे। तो रिन्यू नहीं कराया गया दफ्तर के आवंटन को, टैक्स नहीं जमा किया गया और बावजूद 5 सालों से पार्टी का दफ्तर यहीं से चलता रहा और अब भवन निर्माण विभाग ने एक्शन लिया है और टैक्स नहीं जमा करने की वजह से इस दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। जाहिर है ये दफ्तर अब पशुपति पारस को खाली करना पड़ेगा। और खबर यह भी है, चर्चा इस बात की भी है जोड़ों पर कि पशुपति पारस के दफ्तर खाली करने के बाद पार्टी का यह दफ्तर चिराग पासवान के हवाले होगा। चिराग पासवान की पार्टी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वो चाहते हैं कि ये दफ्तर उनको मिले और संभवतः ये दफ्तर उनको मिल जाएगा। सुबह हमने आपको इस तरह की खबर भी एक बताई और चिराग पासवान की पार्टी का कब्जा इस दफ्तर पर होगा और ये दफ्तर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दफ्तर हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। इस तरह की खबर, इस तरह की चर्चा भी है क्योंकि ये लोजपा का दफ्तर रहा है और चिराग पासवान अभी अपने निजी आवास से पटना में पार्टी का दफ्तर चला रहे हैं। तो जाहिर है चिराग पासवान को अपनी पार्टी चलाने के लिए एक दफ्तर की जरूरत है और चिराग पासवान की पार्टी ने, उनके लोगों ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी की है। ऐसी खबर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।